हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के ज्ञान जीएस चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, हमारे YouTube चैनल से सभी विषयों की लगातार क्लासेस डाली जा रही हैं। उसी के संबंध में जो रीजनिंग की क्लास है वो शुरू होने जा रही है। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, दैट इज रीजनिंग में जो है आज रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। और 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पा रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। थोड़ा प्रॉब्लम थी टेक्निकल, उस वजह से आज आप लोगों की क्लास रहेगी, प्रॉपर क्लास होगी। इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा थोड़ी बहुत जो भी है, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न कराऊंगा। ठीक है। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। पेन और कॉपी लेके आ जाइएगा और अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। चलिए, पहली क्लास होने जा रही है, घबराइएगा कोई नहीं। जिन्होंने पहले क्लासेस नहीं देखी, इससे पहले मैं आप लोगों को डाइस पढ़ा चुका हूं और कोडिंग टू कोडिंग भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, ये रहा हमारा टाइम टेबल। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, लिंक पे भी मिल जाएगा। और ये है चैनल, और पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, और ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी सेम टू सेम पीडीएफ चाहिए आपको, जैसा मैंने लिखा वही बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा आपको उस पीडीएफ में। ठीक है, तो उसके लिए आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था जो चैप्टर है उसमें आपको जो प्रश्न मिलेंगे आगे, वो 3 तरह के प्रश्न मिलते हैं बैठक व्यवस्था में। ठीक है। 3 तरह के प्रश्नों में क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पंक्ति बैठक व्यवस्था। पंक्ति बैठक व्यवस्था कौन सी बैठक व्यवस्था होती है, देखिए जैसे किसी पंक्ति में बता देगा इस तरह से, इस पंक्ति में कई लोग बैठ जाएं। ठीक है। मान लो इधर मुंह करके बैठ गए, तब भी ये पंक्ति की बैठक व्यवस्था कहलाएगी। कुछ ने इस तरफ मुंह किया, कुछ ने बीच में इस तरफ मुंह कर लिया और बैठ गए, तब भी ये पंक्ति की बैठक व्यवस्था कहलाएगी। यदि किसी पंक्ति में इस तरह से बच्चे इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, तब भी ये क्या कहलाएगी, पंक्ति की बैठक व्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग पंक्ति बैठक व्यवस्था क्या होती है। यदि किसी पंक्ति में, अर्थात जैसे खो खो खेलते हैं ना, तो उसमें आधे लोग एक अल्टरनेट बैठते हैं, एक ने यदि साउथ की तरफ मुंह किया तो दूसरा नॉर्थ की तरफ, साउथ नॉर्थ इस तरह से मुंह करके बैठते हैं। ठीक है, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, फिर एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी किस में आती है, पंक्ति बैठक व्यवस्था में आती है। ठीक है, जो खो खो होता है उसमें जो व्यक्ति बैठते हैं प्लेयर बीच में, वो किसके अंतर्गत आते हैं, पंक्ति बैठक व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, दूसरा क्या होता है, दूसरी बैठक व्यवस्था में दूसरा टॉप किस तरह से बैठाया जाता है, वृत्ताकार बैठक व्यवस्था। वृत्ताकार बैठक व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जैसे व्रत, आप लोग समझ ही गए होंगे व्रत क्या होता है। इस तरह से ये व्रत है गोल, ये देखिए आप लोग, ये व्रत है गोल। इस व्रत में यदि मान लीजिए सर्कुलर टेबल, जैसे हम लोग वहां जाते हैं होटल वगैरह, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ टेबलें पड़ी होती, कहीं कहीं इस तरह गोल टेबल पड़ी हुई मिलती है हम लोगों को। ठीक है, गोल टेबल मिलती है, उसमें क्या होता है, इस तरह ऐसे इधर चारों तरफ चेयर लगी हुई होती हैं, ऐसे ये चेयर लगी हुई होती हैं, ये चेयर लगी हुई होती हैं। इन चेयर पे क्या करते हैं हम लोग, इस तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यदि कोई बैठा हुआ है तो वो क्या कहलाती है, वृत्ताकार बैठक व्यवस्था कहलाती है। समझ गए आप लोग। इस तरह से गोल टेबल पे जब कोई बैठता है तो वो वृत्ताकार बैठक व्यवस्था कहलाती है। अब इसमें इस तरह से भी बैठ सकता है, अंदर की मुंह करके। ठीक है, हो सकता है कुछ अंदर को मुंह किए हुए, कुछ बाहर की तरफ मुंह कर लिए हों, अर्थात बाहर की तरफ देख रहे हो, इस तरह से भी बैठ सकता है। तो इसमें कई एक टाइप आएंगे, वो हम प्रश्नों में देख लेंगे उन्हें। ठीक है, जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है। चलिए, तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा क्या है यहाँ पे, वर्गाकार या फिर आयताकार बैठक व्यवस्था। देखिए तीसरा है वर्गाकार या फिर आयताकार बैठक व्यवस्था। वर्गाकार अर्थात वर्ग हो जो इस तरह से, ठीक है, ये जो वर्ग होता है ये हो गई वर्गाकार बैठक व्यवस्था। आयताकार इस तरह से जिसमें बैठे होते हैं, ठीक है, वो होती है आयताकार बैठक व्यवस्था। सही है मित्रों। चलिए देखिए, वर्गाकार वाली मान लीजिए इस तरह से बैठा होगा, ठीक है, इस तरह से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जो टेबलें पड़ी हुई होती हैं तो इस तरह से बैठी होती हैं, या फिर घर पे भी हमारे जो चौकोर टेबल होती है जिसपे बैठे खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल, वो इस तरह से होती है चौकोर वाली। उसमें क्या करते हैं, वो यहाँ पे बैठ जाता है, एक इधर बैठ जाता है, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब
यहाँ से भी बैठ सकता है, बैठने के लिए यहाँ पे भी कुर्सी पड़ सकती है, यहाँ पे भी पड़ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो किसी तरह से बैठ सकता है। जरूरी नहीं है सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हो, कुछ अंदर की तरफ मुंह करके होंगे तो कुछ बाहर की तरफ बैठे होंगे। ठीक, वो प्रश्नों में जिस तरह का प्रश्न बनेगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर होगा बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था अर्थात किसी भी क्रम में बैठने की व्यवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, बैठक व्यवस्था कहलाती है। बैठक व्यवस्था तीन तरह की होती है, पंक्ति की बैठक व्यवस्था, वृत्ताकार बैठक व्यवस्था और तीसरी वर्गाकार या फिर आयताकार बैठक व्यवस्था। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग इसे, तो चाहे पीडीएफ से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब बैठक व्यवस्था, पंक्ति की बैठक व्यवस्था बात करते हैं। तो पंक्ति बैठक व्यवस्था या तो सिंपल दे रखा होगा आपके लिए, ठीक है, या तो क्या कहेगा सिंपल दे रखा। एक पंक्ति में इस तरह से मान लीजिए ये कोई एक पंक्ति है, इसमें वो बैठा देगा इस तरफ से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से उसने कुछ कुछ व्यक्तियों को बिठा दिया है। ठीक है, इस तरह से यदि व्यक्ति बैठे हैं तो जब भी वो कहेगा, यदि प्रश्न में वो मुख ना दिया हो किस तरफ किया है, तो हमेशा हमें उन व्यक्तियों के मुख उत्तर दिशा की तरफ करने होते हैं। ठीक है, इससे हमारा प्रश्न आसानी से सरल होगा। क्यों आसानी से सरल होगा, देखिए यदि कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो इनका दायां और बायां जो होगा, लेफ्ट और राइट, वो क्या होगा हमारे इस तरफ। जब मैं बोर्ड की तरफ मुंह कर रहा हूं तो देखिए ये जो हाथ मेरा है, ये हाथ कौन सा कहलाएगा, इस तरफ दायां। ठीक है, ये हाथ क्या कहलाएगा, दायां। ठीक है, राइट। और ये जो हाथ है ये क्या कहलाएगा, बायां। तो ये क्या कहलाएगा, बायां। इसे क्या कहेंगे हम, लेफ्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, लेफ्ट कहलाएगा। समझ गए, क्योंकि उत्तर की तरफ, ये अब उत्तर की तरफ देख रहा है तो व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अब ये अब सामने की तरफ देख रहा है, अभी क्या था इसका मुंह उत्तर की तरफ, तो उस तरफ घुमा हुआ। यदि यही व्यक्ति इस तरह से बैठ जाता, नीचे की तरफ मुंह करके, अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ठीक है, जब दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठेंगे तब इनका लेफ्ट राइट बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ, चार दिशाएं होती है ना, देखिए यहाँ पे चार दिशाएं, ऐसे करके चार दिशाएं होती हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से लिखते हैं ना। तो अभी उत्तर की तरफ किया था मैंने, नॉर्थ की तरफ, अब किधर, साउथ की तरफ मुंह कर रहे हैं। यदि साउथ की तरफ मुंह करते हैं तो हमारा जो रियल में हम इस तरफ बोर्ड की तरफ देखने पे जो हमारा दाया था वो अब क्या बन जाएगा, बाया बन जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसी व्यक्ति को देख लीजिए, इसका ये वाला क्या होगा, वैसे राइट हैंड होगा ना, और ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड होगा। अर्थात अब ये इस तरफ मुंह करके बैठे, देखिए इधर डाउन कर रहा हूँ, इसी तरफ ये देख रहा है, तो क्या हो गया, साउथ की तरफ देख रहा है। अब जब इस तरफ देख रहा है तो ये हाथ इसका कौन सा हाथ है, ये इसका बायां हाथ है, तो ये साइड क्या कहलाएगी, बायां कहलाएगी, और ये साइड कौन सी कहलाएगी, दायां कहलाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग, देख लीजिएगा, दायां इसके लिए इंग्लिश मैंने लिख लिया है राइट, और ये लेफ्ट। ठीक है, कोई नहीं अभी आ जाएगा, एक मिनट रुकिए आप लोग। लाइट जाने से दिक्कत हो गई थी, इन्वर्टर ऑन हो गया है, तो बस अभी आ जाएगी क्लास। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तब तक क्या कीजिए आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो समझाया वो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक हमारा बोर्ड भी आ चुका है। ठीक है, वहीं से क्लास आ गई, देख लीजिए जो मैं बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, ये मिट गया, यहाँ पे लिख लीजिए। ये मैंने क्या बताया था, जब व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है तो ये वाला हाथ उसका देखिए बायां है, तो ये साइड क्या कहलाएगी, इसकी बाई साइड कहलाएगी। ठीक है,
ये साइड कौन सी साइड कहलाएगी, बाई, बाया। और ये साइड अब कौन सा कहलाएगा इसका, दाया। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने बताया है अलग अलग। यदि व्यक्ति प्रश्न में कुछ भी ना दिया हो तो उसका उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेंगे, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करने पे ए व्यक्ति का दाया कहलाएगा और ए साइड व्यक्ति की बाई साइड कहलाएगी, ए बाई और ए दाई साइड कहलाएगी। और जब व्यक्ति को साउथ की तरफ बताया गया हो प्रश्न में, यदि वो दक्षिण की तरफ देख रहा है तो दक्षिण की तरफ देखने पे आप लोग देख लीजिए कि ए व्यक्ति का बाया कहलाता है और ए दाया कहलाता है। ठीक है, यही मैंने आप लोगों को समझाया था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी, दो पंक्तियों में बैठक व्यवस्था की गई हो। ठीक है, यदि पंक्तियां दो बनाई गई हैं, दो पंक्तियां बनाई हुई, इसका अर्थ क्या अर्थ है, देखिए इस तरह से एक पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई। ठीक है, मान लीजिए इस वाली में वो इस तरह से बिठा दे व्यक्तियों को। ठीक है, इस तरह से व्यक्ति को बिठा रखा है, इसमें जो व्यक्ति बैठे हैं वो करे हुए हैं मुख अपना उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की तरफ मुख किए हुए हैं। इसमें जो व्यक्ति बैठे हैं उनका मुख है दक्षिण दिशा की तरफ। देखिए इसमें जो व्यक्ति बैठे हैं उनका मुख है यदि दक्षिण दिशा की तरफ। ये किस तरफ मुख किए हुए हैं, दक्षिण दिशा की तरफ। तब देखिए क्या होगा, ये उत्तर की तरफ किए हुए हैं, ये दक्षिण की तरफ किए हुए। अब बताइए यदि ये व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख किए हैं तो इनका दाया और बाया क्या होगा, उत्तर की तरफ किए हैं। तब मैंने बताया बोर्ड की तरफ आप खड़े हो जाइए, आप अपनी कॉपी की तरफ देख रहे हैं, तब वो क्या है, उत्तर मान लीजिए उसे। अब उत्तर हो जाएगा तो ये वाला हाथ कौन सा कहलाएगा, ये हाथ कहलाएगा दाया। तो ये दाया साइड हो गई, ठीक, राइट। ठीक है, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बाया। ठीक है, बाहिनी साइड या फिर बाई साइड। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लेफ्ट। ठीक है, और इसी के नीचे एक दूसरी पंक्ति है, यदि उसमें लोग दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करे बैठे हों, तब देखिए अब ये दक्षिण की तरफ तो हमें इस तरह से खड़ा होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये देखिए ये उल्टा दिखा रहा है, हमारा कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ये देखिए जब नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ करे होंगे तब इनका ए वाला साइड कहलाएगा बाया, यहाँ पे क्या कहलाएगा, बाया। ठीक है, ये बाया कहलाएगा या फिर इसे लिख दीजिए लेफ्ट। और ये वाली साइड इनकी क्या कहलाएगी, दाया साइड या दाहिनी साइड या दाई साइड। ठीक है, इसे लिख दीजिए राइट साइड। ठीक है, इस तरह से बिठाया जाएगा यदि दो पंक्तियों में बिठाया गया हो। ठीक है, जरूरी नहीं दोनों इसी तरह से हो, इस तरह से भी हो सकता है। देख लीजिए यदि दो पंक्तियों में व्यक्तियों को बिठाया गया हो इस तरह से और दोनों उत्तर की तरफ बैठे मुंह करके बैठे हों, इसमें भी उत्तर की तरफ मुंह किए बैठे हैं और इसमें भी उत्तर की तरफ मुंह किए हुए बैठे हों। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है दोनों में दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए हों। जैसा भी प्रश्न होगा उसमें आप लोग अब समझ जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया दिया कि दाया और बाया कैसे निकालते हैं। यदि उत्तर दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं, यदि सामने की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो उनका इस तरफ कहलाएगा, वो कहलाएगा दाया दाहिनी तरफ, और दूसरी तरफ कहलाएगी बाईनी तरफ। ठीक, बाई। ठीक है, इस तरह से यदि उत्तर दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं। ठीक है, यदि दक्षिण की तरफ होंगे, दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए हैं कोई व्यक्ति, तो दक्षिण की तरफ मुंह किया तो इस तरफ क्या कहलाएगा, बाई साइड कहलाएगी, और इस तरफ दाई साइड कहलाएगी। ठीक है, तरफ दाई, इस तरफ बाई। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, जिस भी प्रश्न में आएगा, बाकी मैं अभी जो प्रश्न कराऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दाया और बाया बनाया गया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखा है, उसे आप लोग पहले देखिएगा, उसके बाद कुछ एक प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए उदाहरण क्या कह रहा है, प्रश्न इसमें बनेगा किस तरह से, बैठक व्यवस्था है इसमें, प्रश्न कैसे बनेगा। मान लीजिए इस तरह से बताएगा, वो पूरा पूरा नहीं बताएगा कि पी बैठा है फिर क्यू बैठा है फिर आर बैठा है, ऐसे नहीं देगा वो इसमें इस तरह से देगा कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे का संबंध बताएगा कि कोई इसी के बाएं है, आर के दाएं क्यू है, क्यू की तरफ आर है, मुंह करके बैठा है। इस तरह से वर्गाकार होगा तो एक दूसरे की तरफ मुख की भी दिशा बता सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कई पहेलियां बना के देगा वो, उन पहेलियों को हमें सॉल्व करके एक सही बैठक व्यवस्था बनानी होती है, और फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछता है उसका हमें जवाब देना होता है। समझ गए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण में कह रहा है कि राम के दाएं श्याम है और श्याम मोहन के बाएं है। ठीक है, अब पहले तो यह बताइए इसमें टोटल कितने व्यक्तियों की बात चल रही है, यही हमें पता होना चाहिए। पढ़ के इतना तो समझ में आ सकता है। देखिए क्या समझ में आएगा, ये देखिए राम के दाएं श्याम है। ठीक है, राम के दाएं श्याम है, एक व्यक्ति ये हो गया राम, दूसरा व्यक्ति हो गया श्याम। फिर यहाँ कह रहा है कि श्याम मोहन के बाएं है, तो यहाँ पे एक मोहन भी आ गया।
तो कुल 3 व्यक्तियां हैं। ठीक, ये मैंने एक पहेली दे दी, मान लो यहाँ पे 3 इमोजी बने हुए हैं। ठीक है, देखिए 3 इमोजी बने हुए हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं कि कौन राम है, कौन श्याम है, कौन मोहन है, तो ये पहेली पूरी तरह से सही हो जाएगी। बताइए, आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, लेफ्ट राइट और मिड करके। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है। देखिए ऐसे होगा, राम के दाएं श्याम है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए ये राम खड़ा है। ठीक है, ये राम है, ये व्यक्ति कौन है, राम है। तो कह रहा है राम के दाएं श्याम है। अब मैंने राम का मुख किस तरफ किया है, उत्तर दिशा की तरफ, ऊपर की तरफ मैंने मानी है उत्तर दिशा। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने मानी है उत्तर दिशा, तो यहाँ पे कौन है, राम है। अब कह रहा है राम के दाएं श्याम है, तो राम का दाया किस तरफ होगा, इस तरफ दाया होगा। राम का दाया इस तरफ होगा और इस तरफ क्या होगा, बाया होगा। ठीक है, समझ गए। देखिए अब क्या बोल रहा है, राम के दाएं श्याम है, अर्थात राम के दाहिनी तरफ कौन है, श्याम है। तो यहाँ पे कौन खड़ा है, श्याम खड़ा है। ठीक है, पहली लाइन सॉल्व हो गई। पहली जो पहली बताई, राम के दाएं श्याम है, राम के दाएं श्याम है, समझ गए। दूसरी देखिए, श्याम मोहन के बाएं है। अब जो श्याम है इसके लिए बता रहे हैं मोहन के क्या है, बाएं है। अगर श्याम जो है वो मोहन के बाएं है, अर्थात मोहन इस तरफ कहीं खड़ा होगा। मोहन को यदि हम इस तरफ कर दें तो देखिए मोहन का बायां इसी तरफ तो होगा, ये इसका बायां है। देखिए आप लोग देखिए, ये मोहन का बायां कहलाएगा, और यही कह रहा है कि श्याम मोहन के बाएं है, तो मोहन का बायां इस तरफ है, तो मोहन के बाएं कौन आ गया, श्याम आ गया। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति आ गए, यहाँ पे आ गया राम, यहाँ पे आ गया श्याम, यहाँ पे आ गया मोहन। तो इस तरह से हमने देख लिया, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट तैयार कर लिया तीनों व्यक्तियों का कि कौन किस तरफ बैठा हुआ है। अब आप क्या इसमें बता सकते हैं, देखिए इस तरह से देखने पर हमारा ये राम आ जाएगा निकल के, ये राम है, ये क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। ठीक है, राम आ गया, श्याम आ गया, और ये कौन आ जाएगा, मोहन। ठीक है, देखिए यही आया था आप लोगों का। ठीक है, समझ गए आप लोग। चाहे अब यहाँ देख लीजिए, राम के दाएं श्याम है, राम के दाएं श्याम है, देखिए खड़ा है, राम के दाएं श्याम खड़ा है। देखिए राम, राम के दाएं श्याम, यहाँ पढ़िए श्याम मोहन के बाएं है। अब यहाँ श्याम पे आ जाइए, श्याम मोहन के बाएं है, तो मोहन के बात चल रही के, तो जिससे बात चल रही पहले उस पे जाइए, मोहन के, तो मोहन के बाएं, मोहन के बाएं, तो बाया इसका ये हो गया, मोहन के बाएं कौन है, श्याम, तो मोहन के बाएं कौन है, ये देखिए श्याम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों की पोजीशन ने क्या कर दी, बिल्कुल करेक्ट पोजीशन बनाई है। ठीक है, इसी तरह से इसके कुछ प्रश्न बनते हैं, फिर उसमें पूछ लेगा। मान लीजिए जब इसी में प्रश्न पूछ लेता कि बीच में कौन व्यक्ति है, ये प्रश्न पूछ लेता, तो बीच में कौन व्यक्ति हो जाता, राम श्याम मोहन, तो बीच में व्यक्ति आता वो आता श्याम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे श्याम आंसर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण बताया, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये लीजिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित मैं एक दो प्रश्न कराऊंगा यहाँ पे, उन्हें आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कठिन नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहेलियां हैं, मैंने कहा हर लाइन में एक पहेली छुपी हुई होगी, उस पहेली को हमें समझना है और एक फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, पंक्ति बैठक व्यवस्था बनानी है। जरूरी नहीं पंक्ति की ही हो, वृत्त की भी हो सकती है, वर्ग की भी हो सकती है, आयत की भी हो सकती है, अष्टभुजाकार हो सकती है, षष्टभुजाकार हो सकती है। ठीक, किसी भी तरह से हो सकती है, हमें उसे समझना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ के। अब देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, आप पढ़िए आप लोग। एक परिवार की, परिवार होगा। ठीक है, ये गलत लिखा है। ठीक, ठीक है, ये लिखा, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय। ठीक है, एक परिवार है उसकी सामूहिक फोटो खींची जा रही। ठीक, मतलब किसी परिवार है, कोई एक, सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं परिवार के, कोई बीच में बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, और फिर उनकी कोई क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है। ठीक है, मतलब फैमिली फोटो खींची जा रही। तो कह रहा है एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर। ठीक है, ये पहला देखिए, पहला यहाँ पे जो पहेली दी है वो ये दी है, पिता को पुत्र के बाईं ओर। ठीक है, पिता को पुत्र के बाईं ओर, देखिए पिता को पुत्र के बाईं ओर। अब देखिए पिता को पुत्र के बाईं ओर कैसे रखेंगे, पिता को पुत्र के बाद चल रही है, यहाँ पे का की के साथ आएगा, उनको पहले लिया जाएगा, तो पुत्र के बाईं ओर बात चल रही तो पहले पुत्र लिखा जाएगा। देखिए आप लोग पुत्र लिख दिए, यहाँ पे इस तरह से लिखिए पुत्र। ठीक है, ये पुत्र लिख लिया मैंने, देख लिया आप लोग। अब बताइए इस पुत्र का दाया और बाया क्या होगा, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए
मान लिया कि ये सभी उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, मान लिया ये सभी उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं, ठीक। तो उत्तर दिशा की तरफ देखने पे इनका ये साइड क्या कहलाएगी, ये साइड क्या कहलाएगी, दाहिनी साइड, ये दायां कहलाएगा, ठीक। और जो इस तरफ की दिशा होगी वो क्या कहलाएगी, बाहिनी साइड या बायां, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए आप लोग लेफ्ट, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और इसे लिख लीजिए राइट, ठीक है। सही है, समझ गए, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ये दायां और ये बायां। अब देखिए क्या कह रहा, पिता को पुत्र के बाईं ओर, ठीक है, पिता को पुत्र के क्या बाईं ओर, तो बायां इसका क्या हो जाएगा इस तरफ, तो इस तरफ क्या है, पिता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, पिता है मान लीजिए, ठीक। पिता को पुत्र के बाईं ओर, यहाँ तक समझ गए आप लोग, पुत्र के बाईं ओर कौन है, पिता है, ये सब यहाँ तक सॉल्व हो गई पहली। अब यहाँ देखिए, और तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया है, ठीक है। पिता को क्या किए, अब पिता की बात चल रही है यहाँ पे, तथा, तथा जो कह रहा है वो पिता के लिए कह रहा है, तथा दादा के दाईं ओर बैठे पाया गया है, ठीक है। तो देखिए, पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर, पिता जो है वो पुत्र के बाईं, मतलब पिता जो है पुत्र के बाईं ओर और दादा के दाईं ओर, तो दादा यहाँ पे होंगे तभी तो पिता दादा के दाईं ओर रह पाएंगे, तो दादा को हमें यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। ये कह रहा है दादा के दाईं ओर, दादा के दाईं ओर कौन, पिताजी, ठीक है। तो पिताजी कौन है, दादा के दाईं ओर, तो देखिए दादा के दाहिनी, दाहिनी साइड ए साइड कहलाएगी, देखिए आप लोग, दाहिनी साइड ए साइड कहलाएगी, तो दाईं ओर कौन है, पिताजी है दादा के, ठीक। यहाँ तक हो गया, दाईं ओर बैठे हुए पाया गया है, ठीक, यहाँ तक हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, ठीक है। अब माता की बात चल रही, दूसरा नेक्स्ट आप लोग इससे लिख लीजिए, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, माता जो है वो पुत्री के, देखिए के यहाँ पे आ गया के, तो पहले पुत्री लिखना पड़ेगा, पुत्री के, तो पुत्री को लिख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर बना लेंगे दूसरा, पुत्री यहाँ बना लें, पुत्री, ठीक है। पुत्री के दाईं ओर कौन है, माता अपनी पुत्री के दाईं, तो माता है अपनी पुत्री के दाईं, तो दाईं साइड कौन सी कहलाएगी, ये साइड कहलाएगी, ये कौन हो जाएगी, माता, ठीक है। माता कहाँ है, अपनी पुत्री के दाईं ओर, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, किंतु दादा के बाईं ओर, माता कहाँ है, किंतु दादा के बाईं ओर है, अब दादा के बाईं ओर है अर्थात दादा को इधर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। दादा का अब एक साइड कौन सी कहलाएगी, देखिए ये साइड क्या कहलाएगी, इसके बाईं ओर कहलाएगी, और वही कह रहा है किंतु दादा के बाईं ओर, दादा के क्या है बाईं ओर, माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर है, ठीक। अब यहाँ पे आ गए, अब दोनों चित्रों को आप लोग आपस में देखिए, जो मैंने दो फिगर बनाए, एक ए वाला और एक वाला, तो इन दोनों को आपस में देखिए, तो दादा ए है, दादा ए है, तो इन दोनों दादा को अगर हम कॉमन करके चित्र बनाए तो क्या चित्र बनेगा, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ पूरा, देखिए। सबसे पहले बनेगा पुत्री का, पुत्री, पुत्री के बाद कौन आ जाएंगे, माता जी, ठीक है, माता जी, माता जी के बाद कौन आ जाएंगे, दादाजी, ठीक है, दादाजी, दादाजी के बाद देखिए दादाजी आ गए, दादाजी के बाद कौन है, पिता, पिता के बाद पुत्र, ठीक है, यहाँ पे कौन है, पिता, पिता के बाद कौन है, पुत्र, ठीक है। इस तरह से इनका सेटिंगमेंट हो जाएगी, ठीक। इस तरह से बैठे हैं फोटो खिंचाने के लिए, यहीं पे बात चल रही थी, परिवार के सामने फोटो खींचते थे, अर्थात फोटो जब खींच रही थी तो वो सभी इस सीक्वेंस में बैठे हुए थे, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है मध्य स्थान में कौन बैठा है, ठीक है, मध्य स्थान में कौन बैठा है ये हमें बताना, तो देख लीजिए मध्य में कौन बैठा है, एक दो इधर है, एक दो इधर है, तो बीच में ये हो गया, बीच में कौन है, दादाजी, ठीक है, बीच में कौन बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, बताइए, दादाजी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे, यदि नहीं समझ में आया तो इसी संबंधित में नेक्स्ट प्रश्न लेके आया हूँ, उस वाले को देखते हैं, ये वाला मैं नेक्स्ट कराऊंगा, ये व्रत वाला है, इसे देखिए, पांच लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, इसे देखिए, पांच लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक, उसने पंक्ति बताया है कि पंक्ति में बैठे हैं बच्चे, ठीक, पांच लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक, पंक्ति बना लीजिए आप, या बाद में बना लीजिए, मान लीजिए उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं, ठीक। प्रश्न में यदि नहीं दिया है उसकी किस दिशा में मुख किए हुए हैं, तो हमेशा हमें उत्तर मान के चलना है, ठीक, उत्तर दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए बैठे हुए हैं, ठीक, इस तरह से हमें मान के चलना है प्रत्येक क्वेश्चन में, यदि हमें दिशा ना दी हो तब,
यहाँ पे भी दिशा नहीं दी तो हम उत्तर दिशा की तरफ मुख मान लेंगे, और उत्तर दिशा की तरफ मुख मानेंगे इनका मुख, तो इस तरफ कहलाएगा दायां, और इस तरफ की दिशा क्या कहलाएगी, बाएं साइड, बायां। ठीक, इस तरफ इनका दायां होगा, इस तरफ बायां होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए बी के दाएं है, ए बी के, जो के बात चल रही बी के, तो बी से शुरुआत करेंगे, बी के दाएं, बी को यहाँ लिख लीजिए। ठीक, बी के दाएं, ए है, ए बी के दाएं है, तो जो ए है वो बी के कहाँ है, दाएं है, दायां क्या है, इधर है, तो देख लीजिए सही लिखा मैंने, ए बी के दाएं है। ठीक, ये हो गया। अब अगला देखिए, ई बी के बाएं है, ई जो है वो बी के बाएं है। अब बी का बायां क्या होगा, इस तरफ देखिए, बी का बायां इस तरफ है, तो इसका भी इस तरफ होगा, तो बी का बाएं कौन है, ई है, तो ई यहाँ कर दीजिए। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये भी ई बी के बाएं है, यहाँ तक समझ गए। ठीक, परंतु सी के दाएं है, हाँ इसी पे बात चल रही, ई पे, ई बी के बाएं है। ठीक है, ई जो है वो बी के बाएं है, अब इसी ई पे बात चल रही, बाएं है, परंतु सी के दाएं है, तो सी के क्या, सी के क्या दाएं है, सी यहाँ बना लीजिए, सी के दाएं, देखिए सी के दाएं कौन है, ई पे ही तो बात चल रही थी, ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है, तो देखिए ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। ठीक है, ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। ठीक है, समझ गए आप लोग। यदि ए डी के बाएं है, जो ए है वो क्या है, डी के बाएं है, डी के बाएं है अर्थात डी यहाँ पे बैठा होगा, तब डी का बायां इस तरफ हो जाएगा, ए क्या है, डी के बाएं है, तो बीच में कौन बैठा है, ये हमें बताना है, बताइए बीच में कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप लोग आंसर बताइए, बीच में कौन, तो इस तरफ होगा, तो इस तरफ, तो बीच में आ गया, बीच में आ गया बी, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए, ये ऑप्शन बी में बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। ये देखिए, किसी पैनल में 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक, कोई एक पैनल बैठा हुआ है, उसमें 5 सदस्य हैं। ठीक है, बता रखा 5 सदस्य हैं और एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक, पंक्ति में बैठे हुए हैं, यदि ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं बैठा हो, ठीक, यदि ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं बैठा हो, ठीक है, ए जो है बी के बाएं, पहले बी से शुरुआत करेंगे, बी के बाएं, तो पहले बी को बना लो। ठीक है, बी बना लिया, बी के बाएं कौन है, ए बी के बाएं, तो बी का बायां किस तरफ हो जाएगा, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग ऐसे लिखिए, ए आ जाएगा। देखिए बी के बाएं, ए लेकिन सी के दाएं बैठा है, अब जो ए जो है ये सी के कहाँ बैठा है, दाएं बैठा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ तक लाइन समझ में आ गई आप लोगों को, पढ़िए, यही कह रहा है इतनी लाइन, तो इसमें पहली छुपी वो ए छिपी हुई है, पढ़िए आप लोग फिर से एक बार, देखिए इसे, कह रहा है ए बी के बाएं, देखिए ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं, सी के दाएं बैठा हो। ठीक, और ठीक, और बता रहा है डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, डी जो है वो बी के दाएं, तो बी का दायां इस तरफ है, तो बी के दाएं डी। ठीक है, डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं, तो ई जो डी है जो क्या है, ई के बाएं हो, ई के बाएं अर्थात ई यहाँ पे हो जाए, तो ई के बायां इस तरफ आ गया डी, बी देखिए यहाँ पे बी जो है वो डी के दाएं। ठीक, बी जो है बी के दाएं, बी के दाएं, यहाँ पे देखिए डी आ गया, डी बी के दाएं लेकिन ई कह रहा है ई के, ठीक है, ई के बाएं, ई है ई के बाएं, कौन है, डी हो, तो उस सदस्य का पता लगाएं जो पंक्ति के मध्य में बैठा हो, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब बताइए पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, पंक्ति के मध्य में 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन आ गया हमारा, देखिए ये आ गया निकल के बी, तो ऑप्शन बी हमारा कौन सा में दे रखा है, ऑप्शन बी है, ये वाले में दे रखा है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए 5वां प्रश्न है, 5 व्यक्ति एम एन ओ पी तथा क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं वो। ठीक है, पी क्यू के दाईं ओर है। ठीक है, पी क्यू के, ठीक है, क्यू के, तो क्यू से बात चल रही, क्यू के दाईं ओर है। ठीक है, तो क्यू को यहाँ पे खड़ा कर लीजिए, ये क्यू आ गया, पी क्यू के दाएं, तो क्यू का दायां इस तरफ होगा, तो यहाँ पे पी आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोग, पी क्यू के
पी क्यू के दाईं ओर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एन क्यू के बाईं ओर है। एन जो है वो क्यू के बाईं ओर है। अब क्यू ए है, क्यू का बायां क्या होगा, ए होगा, तो क्यू का बायां ए है, यहाँ पे कौन है, एन है। ठीक, एन क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है। जो एन है वो क्यू के बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है। एम के दाईं ओर है अर्थात एम यहाँ पे आएगा, एम के दाईं ओर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। पी ओ के बाईं ओर है। पी कहाँ पे है, देखिए पी ओ के बाईं ओर है। ओ कहाँ पे दे रखा है, पी ए है। अब पी को कह रहा है पी ओ के बाईं ओर है, अर्थात ओ के बाईं ओर पी है तो ओ यहाँ पे होगा, तभी तो ओ का बायां इस तरफ आएगा। जब ओ का बायां इस तरफ आ गया तो क्या हो गया, पी ओ के बाईं ओर हो गया। ठीक, ये भी लाइन क्लियर हो गई आपकी, पी ओ के बाईं ओर है। दाईं ओर, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ तक है ये प्रश्न। अब कह रहा है दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, बताइए। दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, बताइए। दाईं ओर ये साइड कौन सी कहलाएगी, ये दाया कहलाएगा, दाईं ओर। ये साइड कौन सी कहलाएगी, बाईं ओर। ठीक है, अब बताइए, ये दाया होगा, ये बाया होगा। दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, देखिए दाईं ओर ये हो गई, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, वो बैठा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बताइए। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। जो एक मैंने बीच में स्किप किया था व्रत वाला, चलिए वो कराते हैं। ये प्रश्न था एक, ठीक है, इसे देखिए। अभी जो मैंने आपको प्रश्न कराया वो थे पंक्ति वाले प्रश्न, अर्थात जो मैंने आपको तीन टाइप बताए बैठक व्यवस्था के, पंक्ति व्यवस्था, वृत्त व्यवस्था और आयताकार या वर्गाकार व्यवस्था। ठीक है, तो उसमें मैंने पंक्ति के 4 प्रश्न आपको करा दिए, एक उदाहरण बताया, उसी की तरह मैं आपको वृत्त का प्रश्न कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी वृत्त का प्रश्न आप लोग समझिए। वृत्त के प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक वृत्त बनाना होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से वृत्त है ये। लीजिए, ये वृत्त आ गया एक, ये एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक, और कह रहा है 6 लड़के एक वृत्त बनाकर बैठे हैं। ठीक, ये 6 लड़के इसमें बैठे हुए हैं वृत्त में। ठीक है, 6 लड़के वृत्त बनाकर बैठे हैं, तो 6 लड़के कैसे बैठ सकते हैं, किसी भी तरह से बैठ सकते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे है, 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 इस तरह से हैं। 6 लड़के हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं और उनका मुख केंद्र की ओर है। ठीक, अब बता रखा है कि उनका मुख किस तरफ है, केंद्र की ओर है। अब देखिए उनका मुख यदि केंद्र की तरफ है तो इस तरह से होगा उनका मुख, अंदर की तरफ। ठीक है, इन सभी का मुख किस तरफ है, केंद्र के अंदर की तरफ है। यदि इनका मुख केंद्र के अंदर की तरफ है तो बताइए इनका दायां और बायां किस तरफ होगा। देखिए यदि मैं इसकी बात करूं, इस एक व्यक्ति की बात करूं, तो इसमें देखिए यदि ये अंदर की तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये साइड इसकी क्या कहलाएगी, इस व्यक्ति की ये वाली साइड क्या कहलाएगी। ऐसे देखिए अंदर की तरफ देख रहा है तो ये साइड क्या कहलाएगी, इसकी दाई कहलाएगी। और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, बाई साइड कहलाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये साइड दाई साइड कहलाएगी, ये साइड बाई साइड। इस तरह से वृत्त है, यहाँ पे कोई बैठा है तो ये वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, दाई। इस तरफ जो साइड होगी वो कहलाएगी बाई। ठीक है, ठीक है, यदि वो अंदर की तरफ देख रहा है वृत्त के, और यदि वृत्त के बाहर की तरफ देखता तो ये उल्टा हो जाता है, इस तरफ बायां आता, इस तरफ दायां आता। ठीक है, चलिए प्रश्न को आगे पढ़िए, उनका मुख केंद्र की ओर होगा। चलिए आगे प्रश्न पढ़िए। राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। ठीक, अब राजीव को बता रहा है कि राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर। ठीक, चलिए अब मोहन को बिठा लीजिए कहीं पे, क्योंकि राजीव मोहन के दाईं तरफ है। ठीक, तो पहले मान लीजिए मैंने मोहन को यहाँ पे बिठाया। ठीक, यहाँ पे कौन हो गया, मोहन। ये मोहन हो गया, ये व्यक्ति मोहन हो गया। अब वो कह रहा है राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर। अब मोहन है, मोहन का दायां किस तरफ है, ये इसका दायां है, तो मोहन के दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पे राजीव बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, राजीव। ठीक, यहाँ पे राजीव हो गया। देखिए राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर,
लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है, विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, अर्थात राजीव क्या विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, अर्थात अगर विजय यहाँ पे होता तब राजीव क्या होता, उसके ठीक बाईं ओर हो जाता यदि विजय यहाँ पे होता, अर्थात विजय यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे विजय नहीं हो सकता। ठीक, तो विजय को इस पोजीशन पे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे विजय नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे विजय नहीं आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब पढ़िए, चंदर बैठा है बाबू और विजय के बीच। ठीक, चंदर बैठा है विजय और बाबू के बीच। जो चंदर है वो बैठा है बाबू और विजय के बीच, मान लीजिए बाबू। चलिए यही बताता हूँ। देखिए, कह रहा है कि चंद्र बैठा है बाबू और विजय के बीच। ठीक, बाबू और विजय के बीच चंद्र बैठा है। तो देखिए, यदि बाबू इस तरह से ले लें, बाबू और विजय। ठीक, बाबू और विजय के बीच में कौन है, चंद्र है, इस तरह से ये कह रहे हैं। चंद्र बैठा है बाबू और विजय के बीच। देखिए, बाबू और विजय के बीच में चंद्र है, मान लीजिए बाबू यहाँ पे तो चंद्र यहाँ पे, विजय यहाँ पे है। ठीक, और यदि बाबू यहाँ पे तो चंद्र यहाँ पे होगा, विजय यहाँ पे होगा। ठीक, कोई सी भी पोजीशन आ सकती है। आगे क्या कह रहा है, अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। ठीक, अजय कहाँ बैठा है, अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। अब ये वृत्त में देखिए इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से वृत्त में बैठेंगे इस पोजीशन पे। तो ये कह रहा है कि अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, तो विजय के बाईं ओर अजय बैठा है। ठीक है, तो विजय का बाहिना क्या होगा, इस तरफ है, इसका क्या कहलाएगा, बाया कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरफ यदि विजय देखिए, क्योंकि देखिए इस तरह से यदि हम पोजीशन पे इन्हें बिठा देते या यहाँ 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 बिठाते तो ये अंदर की तरफ मुख किए हुए, तो यदि विजय यहाँ पे होता तब भी इसका बायां यही होता, यदि यहाँ पे होता तब भी इसका बायां यही होता, यहाँ पे होता तो इसका बायां यहाँ पे होता। तो विजय के बाईं ओर कौन है, अजय है। यहाँ पे कौन है, अजय है, मान लीजिए। ठीक है, ये कौन है, अजय है, अजय बैठा है। अब देखिए क्या बैठक व्यवस्था सही हो जा रही है इस तरह से। यदि अजय को यहाँ बिठाएं, विजय के यहाँ, चंद्र के यहाँ, बाबू के यहाँ, तो ठीक हो जाएगा। यदि आप लोग बाबू को इस तरफ और विजय किस तरफ कर दें, क्योंकि जो पहली लाइन दे रखी, चंद्र बैठा है बाबू और विजय के बीच में, तो देखिए यदि विजय को यहाँ पर करेंगे आप लोग, विजय और बाबू, ठीक इस तरह से करेंगे, और चंद्र को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगली लाइन नहीं बन पाएगी, जो बोल रहा है अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। तो देखिए इस तरह से सर्किल होगा, इस तरह से बैठे होंगे। तो ये देखिए क्या कह रहा है, अजय बैठा है विजय के बाईं ओर। अब विजय का बाहिना क्या होगा, इस तरह से देखने पे ये इसका क्या कहलाएगा, दाहिनी साइड ये इसकी कहलाएगी, और ये बाईं साइड। अब वो कह रहा है अजय बैठा है बाईं ओर, तो बाईं ओर तो चंद्र बैठ जाएगा इसके, तो इस तरह से ये वाली पोजीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, ये पोजीशन जब गलत हो जाएगी तो हमने जो बनाया ऊपर ये फिगर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जब ये फिगर सही हो जाएगा तो इस हिसाब से यहाँ पे कौन आएगा, अजय आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अजय। यहाँ पे कौन आ गया, विजय, यहाँ पे आ गया विजय। अब देखिए विजय के बाद कौन है, चंद्र, तो यहाँ पे कौन आएगा, चंद्र। ठीक, चंद्र, यहाँ पे कौन आएगा, बाबू। ठीक, इस तरह से आ जाएंगे। चलिए इस वाली पोजीशन में डाल दे रहे हैं, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विजय नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ विजय नहीं, अजय है। और जो यहाँ बोल रहे हैं अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, जो अजय बैठा है वो बैठा है विजय के बाईं ओर। तो देखिए विजय का बाईं ओर ये है, तो विजय के बाईं ओर कौन हो गया, अजय हो गया। और चंद्र बैठा है बाबू और विजय के बीच, चंद्र बैठा है बाबू, बाबू और विजय के बीच, तो देखिए बीच में बैठा है। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरी बैठक व्यवस्था तैयार हो जाएगी। ठीक, जो जितनी भी इसमें पहलियां दी थी उनका हमने यहाँ पे शुद्ध सोल्यूशन लिख लिया है। ठीक है, जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है तो बताएं मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक, मोहन पूछ रहा है मोहन के बाईं ओर। अब देखिए मोहन ये है, मोहन का ये दाया हो गया, ये बाया हो गया, तो मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है, ये बैठा है बाबू। ठीक है, मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है, बाबू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाबू। देखिए ऑप्शन ए में हमारा आंसर दे रखा है बाबू। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। ये पंक्ति वाला प्रश्न मैंने अभी आपको कराया था, ये भी करा दिया है, ये भी करा दिया।
चलिए इतने ही प्रश्न हैं आज। कल और भी नए प्रश्न लेके आऊंगा मैं आपके लिए। उसमें मैं पंक्ति के भी प्रश्न कराऊंगा और वृत्त के भी प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। और जो मैंने आपको तीसरा टाइप बताया है वर्गाकार और आयताकार, वो भी कराऊंगा। और जो एक प्रश्न और आते हैं षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार, उस तरह जो होते हैं वो भी कराऊंगा, जिसमें डायगनली पूछता है कि टिकट के सामने कौन बैठा है, ठीक है, कौन किसकी तरफ मुख करके बैठा है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो हमारे चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमारा। मैं आप लोगों को दिखा रहा होगा ज्ञान जीएस, ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए यहीं तक है आज की वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।